नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय बिल्डिंग बायलॉज 2025 जो अभी निकट भविष्य में आने वाले हैं उन पर एक सीरीज बना रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज बात करूंगा बिल्डिंग परमिशंस के बिंदु संख्या 2.1.2 के उपबिंदु 3 के बारे में। इस बिंदु में बताया गया है कि जो भूखंड 500 वर्ग मीटर तक के हैं आवासीय उद्देश्य के लिए और 200 वर्ग मीटर तक के हैं कॉमर्शियल उपयोग के लिए, उन भूखंडों की स्वीकृति के संबंध में बिल्डिंग बायलॉज 2025 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, फॉर प्लॉट्स इन लेआउट्स अप्रूव्ड और डेवलप्ड बाय अथॉरिटी। मतलब ये नियम उन बातों की चर्चा करेगा जिनके लेआउट प्लान अप्रूव्ड हैं, चाहे किसी प्राइवेट बिल्डर के हों, अथॉरिटी ने अप्रूव किए हों या अथॉरिटी की अपनी योजना के अंतर्गत हों, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है फॉर प्लॉट्स ऑफ साइज अप टू 500 स्क्वायर मीटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज एक्सेप्ट मल्टी यूनिट। मतलब 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए प्रक्रिया बताई गई है, एक्सेप्ट फॉर मल्टी यूनिट्स। बहु आवासीय भवनों के लिए नहीं है इसमें शामिल, केवल एकल आवासीय भवनों के लिए। मल्टी यूनिट का मतलब होता है जहां एक ही भूखंड पर कई आवास बनाए जा सकते हैं, तो ये उसके लिए लागू नहीं है। ये केवल एकल आवासीय के लिए है, सिंगल यूनिट के लिए है, मल्टी यूनिट के लिए ये नियम नहीं है। इसमें उल्लेख कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर मल्टी यूनिट। तो इसमें आगे लिखा हुआ है एंड प्लॉट्स ऑफ साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल उद्देश्य के, कॉमर्शियल उपयोग के भूखंडों के लिए वेयर द प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए लाइसेंस टेक्निकल पर्सन एंड सर्टिफाइड that the proposed reconstruction is as per the master plan and building bylaws, the applicant upon furnishing all required information details and payment of fees shall get instant online approval। इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह के भूखंड जो एकल आवासीय हैं, आवासीय प्रयोग के लिए हैं, स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत हैं या विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत हैं और लाइसेंस टेक्निकल पर्सन द्वारा बनाए गए हैं और अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड जो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत हैं या प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अंतर्गत कॉमर्शियल उपयोग के लिए चिन्हित हैं, उन पर लाइसेंस टेक्निकल पर्सन द्वारा अगर बिल्डिंग प्लान बना के जमा किया गया है, उन पर ही ये नियम लागू है। और लाइसेंस टेक्निकल पर्सन द्वारा इन भूखंडों पर जो नक्शा बनाया गया है वो सारे नियमों का पालन करते हुए, मास्टर प्लान और बिल्डिंग बायलॉज का पालन करते हुए बनाया गया है। तो इसमें एप्लीकेंट अपॉन फर्निशिंग ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिटेल्स एंड पेमेंट फीस, जब एप्लीकेंट सारी अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भर देगा, नक्शा जमा कर देगा, अपलोड कर देगा और रिक्वायर्ड फीस जमा कर देगा, इसमें पूरी फीस ली जाएगी। इसमें फीस से कोई छूट नहीं प्राप्त है। उसके बाद सेल गेट इंस्टेंट ऑनलाइन अप्रूवल, उसको तुरंत फीस जमा करने के बाद ही ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाएगा। अलग से नक्शा जांच में नहीं जाएगा, जैसे वहाँ के जो इंजीनियर हैं उसको जांच नहीं करेंगे, केवल लाइसेंस टेक्निकल पर्सन की सर्टिफिकेशन से ये नक्शा जारी हो जाएगा, लेकिन फीस इसमें पूरी जमा करानी पड़ेगी। और इसके बाद इसमें आगे ये उल्लेख किया गया है कि द ऑनर्स टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एंड कंप्लायंस विद द सेल्फ सर्टिफिकेशन लाइज ऑन द ऑनर। मतलब जो उसने सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनर ने की है और जो भी सूचनाएं अंकित की हैं उसकी सारी जिम्मेदारी भूस्वामी की है और जो लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है उसकी है। एप्लीकेंट एंड लाइसेंस टेक्निकल पर्सन हु शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन। अगर ऑनर ने या लाइसेंस टेक्निकल पर्सन ने जिन्होंने नक्शा बना के अपलोड किया है, सेल्फ डिक्लेरेशन में या और जो सूचनाएं फर्निश की गई उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों लोगों की है। और इस तरह के केस में द ऑनर, एप्लीकेंट एंड द लाइसेंस टेक्निकल पर्सन शैल बी लायबल फॉर एक्शन एज पर लॉ।
अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन या फॉल्स या झूठी सूचना पाई जाती है तो लाइसेंस टेक्निकल पर्सन के विरुद्ध, ऑनर के विरुद्ध और उस निर्माण के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के जो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत हैं या विकास प्राधिकरण की स्वीकृत या विकसित योजनाओं के अंतर्गत हैं या 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक अथवा कॉमर्शियल भूखंडों के नक्शे पास कराने के लिए क्या नियमों का उल्लेख किया गया उसके बारे में विस्तार से बताया था। इसमें लाइसेंस टेक्निकल पर्सन को और ऑनर को अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, सारी सूचनाएं अंकित करनी पड़ेंगी और नक्शा अपलोड करना पड़ेगा। नक्शा अपलोड करने के बाद फीस जमा होगी। फीस जमा करने के बाद इंस्टेंटली उसमें स्वीकृत फॉर्म जनरेट हो जाएगा, आपको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई सूचनाएं गलत पाई जाती हैं तो जो लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है वो और जो ऑनर है उसकी जिम्मेदारी होगी और ऑनर के विरुद्ध, लाइसेंस टेक्निकल पर्सन के विरुद्ध और साइट पर किए गए निर्माण के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई सूचनाएं गलत प्रेषित की गई हैं या गलत अपलोड की गई हैं, ऐसा पाया जाता है। तो दोस्तों, ये सूचना यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अगले बिंदु पर बात करेंगे। इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार।